Wait a second. Now. Yes. और गणेश, कोई उसका मुकाबला कर सकता है? Hold it. If you lose, you get 3. हाँ? क्या If बोला? you win, you get 1. If you lose, you get 3. जीतूंगा तो 1 गुना, हारूंगा तो 3 गुना। ऑफर अच्छा है। My favorite smell in the world. पैसा, पैसा, सिर्फ पैसा। पैसों के लिए तू हार गया, देखकर अच्छा नहीं लगा, बहुत गिल्टी फील हो रहा है। गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं पैसों के लिए माँ ने पापा को मिस कर दिया और मैंने अपनी माँ को। तो इन पैसों के लिए मैं हारने को भी तैयार हूँ। पहले पैसा, फिर दुनियादारी। मतलब तुम्हारा कोई भी नहीं है? वापस पूछ। तुम अनाथ हो क्या? जिसका रिश्ता इनसे है वो अनाथ नहीं होता। Loser. अरे वाह! वाह गणेश, शाबाश! मैं अंदर सिर्फ पैसों के लिए हारा था, लेकिन बाहर इज्जत मेरे लिए ज्यादा जरूरी है और दोनों मुझे प्यारे हैं। एक काम करने का दिखावा कर रहा है और एक खेल रहा है, और इसे लड़कियों से फुर्सत ही नहीं है। You know me, madam. कभी नहीं सुधरेंगे ये। गणेश, क्या हुआ? तू ये चुपचाप वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है? कॉन्फ्यूज्ड है या नॉलेज के लिए पूछ रहा है? दोनों ही समझ ले। अबे टिंगू, हाँ। जब क्लाइंट से मैं पैसे मांगूंगा तो वो पूछेंगे कि तुमने क्या क्या किया, तब ये वीडियो उनको दिखाऊंगा, समझा? भाई, मैंने पूरा काम एकदम फिनिश कर दिया। और ये झंडे कौन निकालेगा? हाँ? अब झंडा भी मैं ही निकालूं क्या? ये तो क्या तेरा बाप निकालेगा? बाप को लाने पे खर्चा बढ़ जाएगा। मेरी शादी में मंत्र ठीक से पढ़ना। हाँ ठीक से पढ़ूंगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अरे ये क्या? आप इंडिया से है ना? इस गॉड में सच में पावर है क्या? तभी तो इंडिया से आकर मलेशिया में बस गए, भरोसा नहीं है क्या? क्योंकि कुछ ही देर में किशोर के साथ मेरी शादी होगी। ये किशोर ने ही सारे अरेंजमेंट्स किए हैं ना? गुड गुड। लेकिन किशोर कहाँ है? किशोर? कौन किशोर? ये सब हमारे लिए नहीं है। आहा, मतलब ये सब किशोर ने नहीं किया। ओह सॉरी सॉरी। मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? वहाँ दूर तुम्हें टेलीफोन दिख रहा है? उसमें कॉइन डालो, अपना नंबर डायल करो और बात करो। इंडियन है सोचकर हेल्प मांगी थी। 2 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च ओ करवाती। मैडम, वो 2 रुपए भी मुझे प्यारे हैं। विदेश में आकर पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। दुनिया का ए, बोझ हम- तेरे हाथ में 2 और उसके हाथ में 10 कुर्सी, कान के नीचे बजाऊंगा, सही से काम कर। तू जा बे। क्या हुआ? गणेश, फोन दे देना उसे। अच्छा, वो क्यों? लोग कहते हैं कर भला सो हो भला। मेरा फोन पब्लिक बूथ नहीं है, चल जा अपना काम कर। हाँ। भाई बिल्कुल सही जा रहा है। ए, 2 छोड़ के 4 कुर्सी, चल जा क्या और ले। हमेशा डांटता रहता है। क्या हुआ? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे? गणेश को मैंने एक आइडिया दिया था और उसने डांट दिया। तेरा आइडिया तेरी हाइट जैसा होगा। तू मेरी हाइट से जलता क्यों है?
What's the time? 10 o'clock. क्या हुआ? अब तक क्यों नहीं आया? ओहो, पता नहीं कहाँ फंस गया। अबे काम अबे तो ऑर्डर कर। मत दे, उसकी मदद कर। ए, हेलो। अच्छा, काला टीका राइट में लगाते हैं या लेफ्ट में? राइट में, राइट, लेफ्ट में, लेफ्ट, फेस पे कंफर्म। लेफ्ट। क्या फिर काम चोरी? हाँ? राइट। कितना कंफ्यूज्ड है। लगता है इसकी भी अब तक शादी नहीं हुई है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप मसूरी से मलेशिया तक आई हैं। आपका किशोर बस आता ही होगा। लगता है ट्रैफिक में फंस गया है। जब तक फोन नहीं आ जाता तब तक मैं हूं ना यहाँ पर। गणेश तुझे बुला रहा है, जा। वो बुला रहा है कि तू मेरा पत्ता काट रहा है। भाई ने जो बोला वो कर, पतली गली से निकल। ये क्या है? पूरे हिसाब में गड़बड़। मैंने सोचा दिमाग लगाऊंगा तो ये ले आ गया। तू बहुत फ्री है जो लड़की के साथ टाइम पास कर रहा है? हाँ? वो प्रॉब्लम में है। क्यों, लवर ने धोखा दे दिया या फोन काम नहीं कर रहा है? मुझे सब कुछ पता है। ना वो आएगा ना उसका फोन लगेगा। एक मिनट जरा हटना। देखो दुल्हन की तरह सजी हुई है। समझ में नहीं आता ये यहाँ पर आई क्यों है। लगता है इसे किसी ने अच्छा चूना लगाया हुआ है। एक बात बता, तुझे उससे इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या मिलेगा तुझे पता? हेलो, वो यहाँ अकेली है। ओहो, तुझे कैसे पता कि वो अकेली है? बता कैसे पता? उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? वो हिंदुस्तानी है, ऊपर से लड़की। अच्छा लगेगा? ये डायलॉग मारना बंद कर और जाके उसके पल्लू में बन जा। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। तू यहाँ क्या कर रही है? अब ये एक्टिंग करना बंद कर और बता यहाँ कैसे पहुंची तू? पता नहीं क्यों। Excuse me. हाँ? Are you waiting for Kishore? Come with me. Thank you. You will. इस दुनिया में कोई कमी नहीं है बेवकूफों की। कोई भी किशोर का नाम लेगा तो गाड़ी में चली जाएगी। हाँ? वो रहता का है? उसके नाम के अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। वो हिंदुस्तानी और ऊपर से एक लड़की है यार। भाई इनके लफड़ों में सीरियस नहीं होने का, यहाँ सिर्फ एंजॉय करने का। ये पाप है। पाप पुण्य का फैसला करने वाला तू कौन? गणेश जी। चल अंदर बैठ। अरे अब फाइट करना है तो इधर आ जा, मुझे मत भगा। मैंने पी रखी है। चला जा, फाइट मार। अरे ये कहाँ गायब हो गई?
मिनट रुको। सच में कूदने वाली हो? पानी गहरा है, लेकिन किशोर आ गया तो? वो कभी नहीं आएगा। तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए नहीं जीना। हाइट कम है लेकिन बहुत भारी है यार। फिर से आ गए। 1 2 3 4 5 पूरे 25 है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन संभाल लूंगा। अब तो नामुमकिन है। मुझे लगता है प्लान बी काम करेगा। हेलो टिंगू, टेक द मनी। कूल। सलीम भाई के आदमियों से उलझने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक मिनट, मुझे अभी कुछ कुछ याद आ रहा है। हमने कल किसी को पैसे दिए थे। पूरा कैश 10 लाख। 10 लाख किस लिए? हमने भी वही पूछा था, लेकिन तू नहीं माना और लड़की को यहाँ ले आया। हाँ? मैंने क्या किया है? हमने क्या किया यार? अरे छोड़ूंगा नहीं तुम लोग को। अबे लगती है यार। तुम लोग को पता है मुझे ज्यादा चढ़ती है। हाँ? 10 लाख रुपए गंवा दिए मैंने। कहां से आएंगे इतने पैसे? कौन है ये? कौन है ये लड़के? किशोर की लवर। तेरी तो हट। पैसा कौन देगा? उसका बाप? ये पागल हो गया है क्या? पता नहीं यार। उसका बाप देगा। इतिहास खोद के देख लो, हर समय यही होता आया है। जब इज्जत पे बात आती है तो हर कोई दुश्मनी भूल जाता है। उसी इज्जत की खातिर तो ये उसे अपना दामाद बना रहे हैं। अरे सुनो, हमारे मालिक जितना इज्जतदार इस गांव में कोई भी नहीं है। समझ गए ना? गुलाबी, बेगमपेट मालिक। से पार्सल आने वाला था, क्या हुआ? अभी तक तो नहीं आया मालिक। जैसे ही आएगा आपको खबर कर दूंगा। हेलो, अभी तक तुम लोग दिख रहे हैं? शादी में भी ऐसे ही हुआ था। उसे मंजूर नहीं थी ये शादी, इसीलिए वो अपने आशिक के साथ भाग गई। उसको ढूंढने के लिए हम लोग पागलों की तरह भटक रहे हैं। चिल्ला क्यों रहा है? ये बात सबको बताना चाहता है। उसके भागने के बावजूद मैंने शादी नहीं रोकी, ताकि इस घर की इज्जत मिट्टी में ना मिले। और इसीलिए मैं इतने दिनों से खुश रहने का दिखावा कर रहा हूँ। कब तक दिखावा करेंगे? कल या परसों तक? शादी के मंडप में तो दुल्हन चाहिए होगी। वो आएगी, जरूर आएगी। उसे आना ही होगा। या तो इस घर से डोली उठेगी या फिर यहाँ से मेरा जनाजा उठेगा। उठ गई तुम? चलो चलते हैं। तुम इंडिया जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। लगता है फिर से कोई प्लानिंग कर रहा है। 226959, ये तुम्हारे घर का नंबर है ना? कोई जादू नहीं है, इस बुक में लिखा था। इसमें माँ के बारे में कितना कुछ लिखा है। पता है तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया है, मौत से जूझ रही है वो। क्या हुआ, अभी भी अपने बारे में सोच रही हो? तुम्हारे आत्महत्या के फैसले पर ही तुम्हारा प्यार खत्म हो गया। तुम्हारे जिंदा होने की बस अब एक ही वजह है, वो है तुम्हारी माँ। तुम अपनी माँ को मिलना नहीं चाहोगी? चलो, सोचो मत, चलो।
गणेश भाई सुपर। तू रोज ऐसे ही रहा कर गणेश। रोज ऐसा रहूंगा तो डूब जाऊंगा, पहले ही 10 लाख गंवा चुका हूँ। बातों से लगा तुझे उसकी माँ की बहुत फिक्र है। अगर उससे कहता कि 10 लाख वसूलने के लिए तुझे गाँव ले जा रहा हूँ तो वो चलती क्या? नहीं ना, इसलिए माँ का सेंटीमेंट जगा दिया, समझा? काम बन गया, तुम लोग भी अपना काम करो। अबे जाना। इंडिया जाने से पहले एक बार मंदिर चले। ये दुपट्टा किस लिए? चलो चलते ये हैं। दुपट्टा किस लिए? स्कार्फ, किशोर का दिया हुआ पहला गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट। कहती हो ये तुम्हारे प्यार की निशानी है, और तुमने उसे वहां टांग दिया। हो सकता है कि वो यहाँ आ जाए। आया तो क्या? मेरे स्कार्फ से उसे पता चलेगा कि मैं यहाँ आई थी। ओफो, तुम्हें लगता है इतने सारे कपड़ों में उसे ये कपड़ा दिख जाएगा? सॉरी, आई मीन स्कार्फ दिख जाएगा? अगर किशोर सच में मुझसे प्यार करता है तो वो इस मंदिर में जरूर आएगा और उसे मेरा स्कार्फ दिखेगा। कोई है क्या यहाँ? हाँ, यहाँ मैं ही हूँ भाई। इस पंडाल को पीछे लगा दो। पीछे तो लगा है, तो फिर आगे लगा दो। अभी तो वही करवा रहा हूँ। आप नया क्या बोल रहे हैं? पेमेंट मिल चुका है क्या? बड़बड़ मत कर। क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो? अपने जीजा जी की तरह। जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती। क्या मैं बिल्कुल तारीफ के लायक नहीं? तुम किस लायक हो मुझे पता है। तू क्या सुन रहा है? चल अंदर। नमस्ते समधी जी। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक तो है ना? ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बस छोटा सा जख्म है। आपको हॉस्पिटल लेकर चलना है। बैड, वेरी बैड। अब नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए। कुछ खाने को ले आओ। पागल है क्या? कहीं भी कुछ भी पूछता है। क्या बात है समधी जी? मैं कुछ समझा नहीं। सगाई वाले दिन ये दोनों नहीं आ पाए थे ना? कह रहे हैं कि ये दुल्हन को देखना चाहते हैं। अब इन्हें क्या कहूँ, मुझे भी दुल्हन को देखने की इच्छा है। कम से कम दुल्हन के दर्शन तो करवा दो। पहले कुछ खा तो लीजिए। लक्ष्मी, आती हूँ। आप ठीक तो है ना भाई साहब? जी बिल्कुल। लीजिए। लीजिए। हाँ। ये आपके लिए। दीदी, हाँ? सब उस तरफ रखा है, इस तरफ कुछ भी नहीं। हाँ, खुद तो बैठ के खा रहे और मुझे अंदर जाने को कह रहे हैं। कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। छी 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 छी। लक्ष्मी, कविता को बुलाओ। अरे अंदर होगी तब ना बुलाएंगे। वो मंदिर गई है। तू अपना मुंह बंद रखेगा? शिवा, हाँ भैया। कविता को फोन करके घर पे बुलाओ। जी भैया। फोन करने को कह रहे हैं। किसके नंबर पे करेगा? मोबाइल नंबर तो 10 का होता है, लेकिन इसने 11 दबाया। बैड। वेरी बैड। कविता, ये तुम्हारे ससुर जी। नमस्ते करो। कैसी हो बेटी? बहुत थक गई हो? चल। आपकी बेटी किस्मत वाली है, हमारे घर में वो राज करेगी। अब हमें निकलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो चलिए। अरे ये भाई साहब कौन है? दोस्त है क्या? नहीं यार, लगता है कजिन ब्रदर होगा। सही कहा ना? एक बात बताओ, जिन लोग के पास गाड़ियां होती हैं वो अपनी गाड़ी से मंदिर जाते हैं ना, ये टैक्सी से क्यों वापस आए? बैड है जी। वेरी बैड है। दीदी, भाभी, माँ का है? माँ ठीक तो है ना? ये ले जाकर सीता के घर पे दे दो। ए अरविंद, बोलना मैं फोन करती हूँ। माँ, सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ, हाँ? आपको कुछ नहीं हुआ है? तू तो यही चाहती थी कि हम मर जाए। तुझे तो हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं थी।
फिर वापस क्यों आई है तू? मारो मत। अबे मेरी बात तो सुन। बोल छोड़ दो क्या? अगर लेट गया ना तो हमेशा के लिए तू लेट हो जाएगा। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है? बाप रे, अबे लगती है यार तेरा मैंने क्या बिगाड़ा है? हमारे घर की लड़की को भगाता है और कहता है कि क्या बिगाड़ा है? अबे मैं भगाया नहीं, लेके आया हूँ। अबे मैं कौन सी भाषा में समझाऊं? उससे मैं वापस ले आया हूँ। अरे तेरे भेजे में कुछ घुसता क्यों नहीं है? अगर नहीं सुनेगा तो सर फोड़ दूंगा। रुक जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से, भैया उनसे बात करेंगे। मेरे भाई ने तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। जिस लड़की की 2 दिन में शादी होने वाली है, अगर वो घर पर ना हो तो जाहिर है गुस्सा तो आएगा। हाँ सही बात है। अगर तुम 1 मिनट भी देरी से आते तो मैं कहीं का नहीं रहता। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं उतार सकता। हाँ, आप चाहे तो उतार सकते हैं। आपकी इज्जत बचाने में मेरे पूरे 10 लाख खर्च हुए हैं। आप मुझे दे दीजिए, मेरा एहसान उतर जाएगा। 10 लाख क्या, 50 ले लो। दोगे सर? जब तक शादी नहीं हो जाती। अब ये आपकी कैसी शर्त है? मलेशिया में मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा। तुम हमारे खास मेहमान हो, तुम्हारे रुकने से मुझे अच्छा लगे। सर क्या है ना, कोई बहाना नहीं। ए राजू, साहब को कमरा दिखा दो। इतना फोर्स कर रहे हैं, 50 लाख दे रहे हैं, रुकना ही पड़ेगा। बेइज्जती करके भी तुझे चैन नहीं मिला? ये मैं अपने लिए नहीं कर रही माँ, आपकी इज्जत के लिए कर रही हूँ। आप हर पल मौत से जूझ रही हैं, ऐसा मुझे बताकर वो यहाँ लेकर आ गया। माँ, अगर मैंने ये शादी कर ली तो सच में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो, क्या आप ऐसा चाहती हैं? जिनकी माँ नहीं होती उनके साथ ऐसा होता है। उनकी शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती है। अगर अब भी आप चाहती हैं कि मैं ये शादी कर लूं, तो उससे बेहतर है कि आप अपने हाथों से मुझे ये पिला दीजिए। ना मैं रहूंगी, ना आपकी इज्जत पर कोई आंच आएगी। ठीक है, तुझे लगता है यही एक रास्ता बचा है? कोई बात नहीं, बेहतर है मैं ही इसे पी लूं। अरे बैठ। हाँ भैया। ये तो दिखने में बहुत सुंदर है यार। और मेरी सालियों को तो देख, इसीलिए कहते हैं साली आधी घर वाली। इसका काम तू क्यों कर रहा है? वीडियो शूटिंग से आइडिया मिलता है ना। हाउ? सुनो भाई, हाँ? लॉटरी में गिफ्ट निकलता है ना। यस। ये वैसा ही है। हाँ? समझता नहीं है यार। व्हाट एन आइडिया सर जी। मैं 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे तो सभी सेकंड हैंड गिफ्ट ही मिल रहे हैं। यार तू पूरी बात समझता नहीं है। ऐसा क्या है छोटे, हाँ? जो मैं नहीं समझ पाया? जितने लोग लॉटरी खरीदते हैं सबको गिफ्ट मिलता है क्या? नहीं तो बस वैसे ही। लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। व्हाट एन आइडिया सर जी। यस।
कैमरा वाले। हाँ? जरा पोज तो दो। चलता हूँ ससुर जी। खाना तो खा लेते। उसकी जरूरत नहीं, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे ससुर जी, हाँ? ये लड़का कौन है? रिश्तेदार होगा। ये वो बाहर रहता है, किसी ने कभी देखा नहीं। कहा था ना तुझे। चलो मेरी नमस्ते। है भाई सुन, मेरा नाम है धनराज, सभी मुझे प्यार से राज बुलाते हैं। अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम उस पार्टी में अगर कुछ वक्त के लिए भी आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे भाई मजा नहीं आएगा? तुम कहाँ चले? हाँ? तुम्हारी वजह से आज मेरी शादी हो रही है, नहीं समझे क्या? बैठो बताता हूँ। क्या है ना भाई, लव मैरिज में हम अपनी लवर से शादी करते हैं और अरेंज मैरिज में दूसरे की लवर से शादी करते हैं, है ना? तुम मुस्कुरा रहे हो, मैं ठीक से समझाता हूँ। ये अच्छा हुआ कि कविता मलेशिया में तुमसे मिली। अगर अपने लवर किशोर से मिलती तो मेरा क्या होता? जानते हो मेरे जासूस कौन है? ये बैड और वेरी बैड। ब्रदर, तुमसे एक हेल्प चाहिए। तुम ससुर जी से जाके कह दो कविता और किशोर का प्यार और उसके मलेशिया जाने की बात मुझे किसी तरह पता चल गई है। फिर आएगा मजा। दहेज में हिस्सा दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई सवाल भी नहीं पूछेगा और मेरा काम ही बन जाएगा। मेरी तो कोशिश है कि सारी संपत्ति मैं ही हड़प लूं और तुम्हारे जरिए। उम्मीद करता हूँ तुम मना नहीं करोगे। मेरे बच्चे तुम्हें चाचा बोलेंगे। तुम चाचा होने का फर्ज अदा करो। प्लीज 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 प्लीज। अरे भैया छोड़िए भाई, क्या प्लीज प्लीज कर रहे हैं? आप इनके बारे में जानते नहीं क्या? ये बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं है, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। अगर ये हेल्पिंग नेचर के नहीं होते तो भाभी को यहाँ क्यों लेके आते? आप ही मुझे बताइए। ठीक कहा ना? तो चुप कर। दोस्त एक बात बताओ, मेरे मन में एक सवाल है। तुम्हें ना पैसा चाहिए, ना नाम चाहिए और ना पावर चाहिए, उसके बावजूद तुम उसे यहाँ लेकर आए। एक सवाल मेरी खुशी के लिए जवाब दो ना, या फिर कोई और झोल है? ये अच्छा हुआ कि कविता मलेशिया में तुमसे मिली। अगर अपने लवर किशोर से मिलती तो मेरा क्या होता? ठीक है, समझ गया। कल सुबह ही मैं मलेशिया पहुंच रहा हूँ। पक्का? कंफर्म मैं वहां आ जाऊंगा। कविता, तैयार हो जाओ। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? सुनो, हम मलेशिया जा रहे हैं, चलो। तुम्हें नहीं चलना है? किशोर से नहीं मिलना चाहती? तुम्हारा विश्वास सही था, किशोर आ गया है। मुझे मलेशिया से फोन आया था। चलो। कविता को यहाँ से ले जाओ तुम। देखो तुम्हारी जिंदगी यहाँ खराब हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। उस अय्याश गुंडे के साथ घुट घुट कर जिंदगी गुजारने से अच्छा है तुम जिससे प्यार करती हो उसका साथ निभाओ। इसके साथ भागने में ही तुम्हारी भलाई है। इस घर की इज्जत की परवाह तुम मत करो। तुम यहाँ से नहीं गई तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम जा रही हो या नहीं? यहाँ से भाग जाओ और जी लो अपनी जिंदगी की जिंदगी। छोटी मालकिन को लेकर कोई भाग रहा है। चलो जल्दी। मालिक, वो शहर वाला लड़का छोटी मालकिन को लेकर भाग गया। चल गाड़ी निकाल। मैंने कहा था उस दिन अगर मेरी बात मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। देख लिया उसका असली रंग। शादी सुबह है, गांव वाले जगह। उससे पहले कविता को वापस लाओ।
मिनट, मैं तुम्हें भगा रहा हूँ कि तुम मुझे भगा कर ले जा रही हो? मेरे पीछे आओ। देखो तुम इस गांव में नए हो, तुम इन रास्तों को नहीं जानते। इस भूल भुलैया में कहीं खो जाओगे। चुपचाप मेरे साथ चलो ना, चलो। मेरी बात सुनो, तुम में से कोई आवाज नहीं करेगा। इशारे में बात होगी, कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है? इस बार बहुत ठंड पड़ी है भाई, गांव की आबादी बढ़ने वाली है। सोचो ठंड में इसके भाई का क्या हाल होगा। अरे मोटे को ठंडी कहाँ लगती है भाई? इसका भाई पतला है फिर भी ठंडी नहीं लगती, सोचो क्यों? अरे ये तो साहब जी की लड़की है ना, इतने रात को इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? अरे ये लाउड स्पीकर तो यहीं पर खड़ा है, इससे पता चला तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। शांत रहो। अरे भाई वो लोग भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम धीरे चलेंगे। अरे सूर्या भाई, तुम सब कहाँ जा रहे हो? साहब की लड़की उस लड़के के साथ भाग रही है क्या? तू पागल तो नहीं हो गया? कैसी बात कर रहा है? सुबह सुबह सैर के लिए निकले, वो लोग आगे जा रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं। ओ ऐसा ही क्या? तो फिर जाओ ना। हाँ तो जा रहे हैं ना। हमको बेवकूफ समझ रहा है, सुबह तो होने दो। क्या हो गया भाई? इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, चलो। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो हमारे पीछे आ रहा है। हाँ भाई, याद हो रहा है। क्या कर भाई? चलते रहो। कोई आइडिया भाई? यहाँ से सब लोग बढ़ जाओ। रामू काका, रामू काका। कौन है? छोटी मालकिन, आप तो एक हफ्ते में वापस आने वाली थी। वो क्या है ना, मुझे लगा था मैं किशोर के साथ एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। उसने धोखा दे दिया। तुम बाइक चला लेती हो ना? निकलने के लिए धनराज की जरूरत पड़ेगी। भैया, 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 वो जो हमारी भाभी है ना। क्या हुआ? फिर भाग गई क्या? अरे तुम यहाँ कैसे? आइए, तो आपसे मिलने आए हैं। आपकी शादी है ना, तो मंदिर में पूजा करवानी है। पूजा क्यों? आज पूजा नहीं करोगे तो कल पछताओगे। ऐसा क्यों? कविता ने मन्नत मांगी है। हाँ? ऐसा है क्या? मंदिर कहाँ है? भैया आपकी तो निकल पड़ी। पता नहीं क्यों, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ए मनोज, गाड़ी निकाल। अरे वो देखिए, दामाद जी का सहारा लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। एक बात पूछूं? ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा बेवकूफ बन जाते हो? तुम्हें एक राज की बात बताऊं? ये तुम्हारी मदद से मुझे भगाने वाला है। ऐसा नहीं होगा। विश्वास नहीं हो रहा? जरा पीछे देखो। अरे भागो, जल्दी भागो। चलो, अब मुझे बचाओ। ए, क्या रे? तू मुझे धोखा देके इसे भगा रहा है? एक जोरदार पंच दो। अरे ये क्या? उसने दामाद जी को नीचे गिरा दिया। बैड, वेरी बैड। किशोर था पहले और अब वो गणेश के साथ है। छी 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 छी।
उसे मत मानो। ये तो ठाकुर साहब की बेटी है ना? ए, तुम पागल हो? धनराज से पंगा क्यों लिया? तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया था? इसीलिए मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहती थी। हैप्पी। तुम दिखने में जितनी सीधी हो उतनी टेढ़ी भी हो। जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूँ। फ्रेंड्स, वो आई तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन गई तो ढिंढोरा पीट के। एक पल में इज्जत नीलाम हो गई। जिसे इतने नाजों से पाला, उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इज्जत उतार दी। छोड़ो मुझे, मर जाने दो। मरना तो उसे चाहिए। उसने हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। जी करता उसे जान से मार दूं। मार दे, दोनों को मार दे, अभी जाओ। किशोर अभी तक नहीं आया। वो हमसे यही मिलने वाला था ना? हेलो गणेश, गणेश कहाँ खो गए हो? तुमने उसे बताया था ना मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। सॉरी कविता, मैंने फिर से तुमसे झूठ बोला। किशोर नहीं आया। तुम्हारे लिए धनराज मुझे सही नहीं लगा। इससे तो अच्छा है कि तुम किशोर का ही इंतजार करो, और इसीलिए मैं तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ लाया हूँ। गुड, अब मेरा दिल हल्का हो गया। पर तुम्हारा झूठ मुझे पसंद आया। मैंने कहा था ना तुमसे किशोर यहाँ जरूर आएगा। वो आया था। जरा उस तरफ देखो। उसी की तरह मैंने भी उसे रिटर्न में एक स्कार्फ दिया था। मुझे पता चले कि वो यहाँ आया था, इसीलिए उसने वही स्कार्फ यहाँ बांधा है। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। लगता है बारिश होने वाली है, चलो। सॉरी गणेश, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई। लेकिन तुम नहीं होते तो मैं किशोर से कभी नहीं मिल पाती। उसके लिए थैंक्स। सॉरी कविता, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वो क्या है कि किशोर को पता चलेगा कि तुम मेरे साथ रहती हो तो उसे बुरा लगेगा। किशोर जब तक नहीं आता तुम सपना के साथ रहो। सपना, ये कविता है। हाय। गुड नाइट। गुड नाइट। सपना, तुम जरा इसका ख्याल रखना। ओके, बाय। मैं कल सुबह मिलता हूँ। बाय। गुड नाइट। गणेश, ए, तुम भीग जाओगी। भैया प्लीज हेल्प मी भैया। भैया जरा अपनी हालत देख, क्या जरूरत थी उनसे उलझने की। चल चल जल्दी कर, भाग, नहीं तो वो लोग छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या कर रहे हो यार, मर जाएगा। और यार रुक जाओ, बच्ची की जान लोगे क्या? अरे बोल रहा हूँ मर जाएगा वो, छोड़ दो उसको।
कुछ नहीं होगा तुझे, ये छाता संभाल। भैया, आपने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। चलता है यार। मैं अगर आज नशे में नहीं होता तो बेटा तू ऊपर पहुंच गया होता। तू पागल तो नहीं है ना? अरे पैसे देकर उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए था। भाई जान है तो जहान है। करेक्ट भैया, एक मिनट रुकिए। ये क्या कर रहा है? छुट्टे गिन रहा है? मेरी तरफ से छोटा गिफ्ट। बस इतना ही है? देख मेरी दोस्ती बिकाऊ नहीं है यार। चल वॉलेट दे। तेरा नाम क्या है बे? किशोर। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, कविता सिंह। क्या नाम बोला? कविता सिंह। क्यों भैया, क्या आप इसे जानते हैं? वो उससे प्यार करती है, उसे मिल जाएगी, फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्या बोला तूने? एक बार फिर बोल। वो उससे प्यार करती है, उसे मिल जाएगी, तुझे क्या प्रॉब्लम है? अरे उसके लवर के बारे में बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी लवर के बारे में बताने में मुझे बहुत प्रॉब्लम है। वो तेरी लवर कब बनी? तुझे उससे कब प्यार हो गया भाई? ऐसे मुश्किल सवाल मुझसे ना पूछो तो ही अच्छा है। ये मुझे तब रियलाइज हुआ जब पहली बार वो साड़ी में गहनों से सजी हुई थी। उसकी नजरें मुझसे कुछ कह रही थी, उसका इशारा मैं समझ गया। उसके बस एक ही लुक ने मुझे घायल कर दिया। तभी मुझे उससे प्यार हो गया। फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार मुझे उसे बार बार देखने का मन कर रहा था। मैंने उसकी निगाहों से बचने की कोशिश की, लेकिन मैं बच नहीं पाया। आखिर शिकार हो ही गया। सोचा था ये इश्क विश्क के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, पर उसने चुटकी बजाते ही मुझे पटा लिया। एक बात तो कंफर्म है, उस धनराज और किशोर से अच्छा लड़का तो मैं हूँ उसके लिए। यस 100% मैं ही सही हूँ, इसीलिए उसे मैं यहाँ ले आया। हाँ? कविता को फिर ले आया? और उसे रखा कहाँ है? तेरी गर्लफ्रेंड की रूम में। नहीं, तू बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। उन दोनों के प्यार के बीच में मत आना। मैं उन दोनों के बीच कब आया? वो मेरे बीच आया है, समझता नहीं है क्या? वो तुम दोनों के बीच में कैसे आ गया? तू उससे प्यार करता है, लेकिन वो तो तुझसे प्यार नहीं करती। ख्याली गुलाम बनाना छोड़ दे भाई। गणेश, मंदिर जाके आया हूँ, ये ले प्रसाद। अरे टिंगू, अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा ही होगा हाँ ना? बिल्कुल होगा। मैंने बहुतों की बहुत मदद की है, तो डेफिनेटली मेरे साथ अच्छा ही होगा। रात किशोर को लाए थे ना, हम्म। तो फिर डाउट है। गांठ क्यों बांध रहे हो? कल पूर्णिमा है ना दीदी, इसलिए गांठ बांध रहा हूँ। ये यहाँ रिवाज है। इस पर जो गांठ है वो भी तुमने ही बांधी थी? हाँ, मैंने ही वो बांधी थी। किशोर यहाँ आया था, तुमने बात की उससे? कहाँ है वो? किशोर 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 कहाँ है? अब मुझे विश्वास हो गया है कि वो नहीं आने वाला। उसे आना होता तो अब तक वो आ चुका होता। ऐसा क्यों कह रही हो? उसके नहीं आने की कोई ना कोई वजह जरूर होगी, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, वो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। समझ गई? अब चलो यहाँ से।
तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। भैया भगवान, आप नाराज मत होइए। किशोर की तरह मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। Hi. Have you seen her? No. Hi. Have you seen her? No. Hi. Have you seen her? No. No? Coffee. Thanks. Excuse me. Yeah. Just want to help. Have you seen her? Yeah. Where? Somewhere near the temple. Oh. Okay, thank you. It's okay. भाई, ये लंगूर यहाँ कैसे? हेलो, ए, कविता को अंदर ले जाओ। क्यों, क्या हुआ? बाद में बताता हूँ। क्या हुआ भैया? कविता चल अंदर चलते हैं। ये हेलमेट पहनो ये हेलमेट। मैं हेलमेट क्यों पहनूं? क्या बात है भैया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, बहुत बड़ी मुसीबत में, खतरे में है। खतरे में? क्यों भैया, क्या हुआ? बताता हूँ। तू जब इस लड़की की फोटो दिखा रहा था ना, तब वहाँ उन गुंडों का एक मेंबर मौजूद था। अंजाम क्या होता तू जानता है ना? बेहतर है तू छुप कर रहे। मैं तो कविता को ढूंढते हुए सड़कों पे भटक रहा था। उस दिन अगर मैं टाइम पे पहुंचा होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। तुम दोनों के बीच आखिर हुआ क्या था? उस दिन उसने फोन किया था। हे कविता, हाउ आर यू? तुम जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज। व्हाट? इन लोगों ने मुझसे कहा कि सिर्फ सगाई है। That was not a problem. लेकिन अब कह रहे हैं कि एक हफ्ते में मेरी शादी कर देंगे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज ही किसी काम से मलेशिया पहुंचा हूँ। तुम्हें यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो मैं मलेशिया आ जाती हूँ। It's not possible कविता। तुम जो कह रही हो ये नहीं हो सकता। तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो किशोर। ठीक है, बोलो। कल कार्तिकेय टेम्पल में 10:30 बजे विवाह का मुहूर्त है। उससे पहले तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। कविता, ये मुमकिन नहीं है। किशोर, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना। ओके, आ जाओ। शादी ही करनी है ना? कर लेंगे, आ जाओ। ए, चल बाइक से उतर। इधर आ। तेरे में अकल है कि नहीं? उस लड़की को इंडिया से यहाँ बुलाकर तो खुद अमेरिका चला गया। ये कैसा प्यार है तेरा? हेलो, तुझसे बात कर रहा हूँ और तू इस भगवान को देख रहा है? मैंने बहुत गलत किया भैया। विदेश आकर काम करना मेरा एम्बिशन था। जिस दिन उसका फोन आया था उसी दिन मैंने ज्वाइन किया, सेम डे। उस वक्त मैं क्या करता? लव और करियर में क्या चुनूं, इस रंजिश में था। तो फैसला किया, लव बाद में, करियर पहले। बात बन गई। कविता के लिए तो मैं ही सही हूँ। उस वक्त मैंने प्यार को भुला दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। प्यार को मैंने मजाक समझा, लेकिन वो तो सचमुच मेरे लिए यहाँ आ गई। रियली? जरा ये पकड़ना भैया। ये देखिए ना, त्रिशूल पर स्कार्फ। ये मैंने कविता को दिया था, फर्स्ट गिफ्ट। ये मेरे लिए बांधा है। अब देखना भैया, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। Have you seen this girl? अरे किस को पूछेगा? ले नारियल पानी पी। थैंक यू भैया। नो नीड। थैंक यू। ए, उन्हें छोड़ यार, पहले नारियल पानी पी, थोड़ा कूल रहे। ओके। भैया, कविता मुझे मिल तो जाएगी ना? क्यों नहीं मिलेगी? मैं हूं ना तेरे साथ हेल्प करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल। तुझे कविता चाहिए और कविता को प्यार चाहिए, मिल जाएगी। बस एक काम कर, कल से मेरे साथ रह, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। हाँ? थैंक यू भैया। टेंशन ना ले, कोई गल नहीं। एक अनजान हिंदुस्तानी को आप मदद कर रहे हैं। यू आर अ रियल इंडियन। रियल इंडियन के तेवर अब तक तूने देखे कहाँ हैं? डोंट वरी। ये ले, बाइक चला। पैसे है ना? हाँ। चल पेट्रोल भराते हैं। ओके। ए ज़बना, ले पकड़। मेरे लिए गिफ्ट? पता है कविता, रात भर ना मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, थोड़ा टेंशन में था। वो क्या है ना, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। उसका फ्यूचर या अपना? ए ज्यादा बोल मत, चुप हो जा। कविता, सपोज अचानक समझ लो किशोर तुम्हारे सामने आ जाता है
और तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुमसे आई एम सॉरी कहे तो तुम क्या करोगी? अरे अरे बताओ तो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी लाइफ में तुम ही मेरी प्रायोरिटी थे और तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ काम है। तुमने सिर्फ मुझे इग्नोर नहीं किया है, मेरे प्यार को भी इग्नोर किया है। एक्चुअली मैं क्यों नहीं आया वो द रीजन इज। देखो, नहीं आने के तुम्हारे पास रीजंस बहुत हैं, लेकिन आते तो एक ही रीजन होता, प्यार। तुम्हें मेरा प्यार एक बार भी याद नहीं आया? हाँ समझ गया। लेकिन अगर वो किशोर सपोज वो कभी नहीं आया तो तुम क्या करोगी? उस दिन पानी में कूदते ही मैंने उसे खो दिया था। अब किशोर आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किशोर मेरे लिए जरूर आएगा, ये भरोसा दिलाने वाले सिर्फ तुम थे। लेकिन आज उस भरोसे को तुम खुद ही तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। छी। ऐसा करने की वजह जान सकते हो? देख रहा था, वो भी मुझसे प्यार करती है, इसका यकीन हो गया है मुझे। और वो दिन दूर नहीं जब वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करेगी। और जिस दिन ये होगा उस दिन मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सुन भाई, आज तक गांव में सिर्फ मैंने तेरी बात सुनी है, अब यहाँ मेरी बातें तुझे सुननी पड़ेंगी। ऐसे लुक ना दे। अरे ओ गणेश, आ गए हम विदेश। दिन में रोशनी होती है, रात में अंधेरा होता है। हाँ? यस, मिल ही गया। गंगा, पिस्टल गंगा। मिलकर बहुत खुशी हुई। नाखुश? मैं नाखुश हुआ? कोड वर्ड मैंने दिया और इससे तुम शेक हैंड कर रहे हो? ऑर्डर वेटर लाता है लेकिन बिल तो ओनर लेता है ना। ओह, ये समझदार है। चलो फॉलो मी। आओ मेरे साथ। जस्ट अ मिनट, लगेज रह गया। अरे बेवकूफ, इधर आ इधर। ओह, उस तरफ। मैं सलीम भाई का राइट हैंड हूँ और ये टोपी मेरा लेफ्ट हैंड है। गंगा, तुम्हें पता है हम यहाँ किस काम से आए हैं? तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, वो दोनों किसी भी कीमत पर चाहिए। जब आपने सलीम भाई को काम सौंपा तो आपका काम हो गया समझो। सब लोग दुनिया में माँ बाप की वजह से आते हैं, लेकिन अपन सलीम भाई क्राइम की पैदाइश है। इस पूरे एरिया का डॉन अपना सलीम भाई है। वो कुछ भी करे उससे कोई भी सवाल नहीं करता। अगर भूल से किसी ने सवाल कर लिया तो वो बच नहीं पाता। जैसे समुद्र में व्हेल मछली छोटी मछली को खाती है, वैसे ही सलीम भाई अपने दुश्मनों को खा जाते हैं, खल्लास कर देते हैं। मारना। अपन बोला तेरे को, तू मार मेरे को। नाइफ नाइफ नाइफ। ये पकड़, इधर मारना, मार। अपन का मेमोरी बोलता है तूने 2 बार मेरे को मारने की कोशिश की, हाँ? दोनों बार, लेकिन अपन को मार नहीं पाया। इसके सामने खड़ा है, मार। बिल्कुल सही आदमी के पास आए हम लोग। अब हमें हमारी कविता मिल जाएगी। मेरा प्लान कामयाब हुआ। जीजा जी को फोन करके बता दो। हाँ। फोटो दे दो। तुम लोगों को ये लड़की मांगता है या कुछ और भी? इसको भगाने वाला भी चाहिए। दोनों मिल जाए। गंगा। हाँ भाई। ये बटले, इधर ही रुक। वो दोनों मिल जाएंगे ये बोलकर ये दोनों कहाँ जा रहे? मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे भाई दुबई जा रहे हैं, उनको आने में 1 हफ्ता लगेगा, तो इसलिए ये डील मैं करूंगा। तुम जाकर वो खेल खेलो। कौन सा? कबड्डी? कबड्डी खेलो।
हम दोनों तुझे कबड्डी प्लेयर नजर आ रहे हैं क्या? इंडिया से हम जूनियर के लिए नहीं आए। जाके अपने बॉस को बोल। ए लंबू भाई, तू तो इंडिया जाएगा, लेकिन ये टिंगू का डाउट है। क्यों? ए, तू मुझे क्या समझता है? गंगा, पिस्टल गंगा। ज्यादा बोला तो ठोक डालूंगा इधर ही। और वो ये है कि कविता यहाँ आई हुई है और वो अभी तक तेरा इंतजार कर रही है। और इस गणेश के पास ये तेरी कविता। अरे इसे रुको नहीं तो सारा भांडा फोड़ देगा ये। क्या फर्क पड़ता है यार, जो बोलना है बोलने दे, सामने वाला भी फुल टू टून है। तू जानता है मैंने उसे छुपा कर रखा है और तुझसे मिलने नहीं दूंगा बिकॉज आई लव हर। उससे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, जो चाहे कर लो। अरे डरता हूँ क्या इससे? छोड़ो मुझे। ऐसा क्यों नहीं है? तुझे सांप सूंघ गया क्या? बोलना। ये बोल क्यों नहीं रहा है बे? क्योंकि उसे चढ़ गई है। मतलब इसने कुछ नहीं सुना? नहीं। अरे क्यों नहीं सुना? ये हो क्या रहा है यार? इतनी देर से लाउड स्पीकर की तरह चिल्ला रहा हूँ, उसे सुनना चाहिए ना? सुनना चाहिए। यार मैं सच्चा आशिक हूँ, इसे मुझसे डरना चाहिए ना? डरना चाहिए। क्या रे, तू 3 दिन क्यों रुकेगा रे? 3 दिन रुक के क्या करेगा ये? क्या करेगा? क्या देखकर यहाँ आया था ये? मैगजीन। वापस वापस बोल। मैगजीन। अगर मैगजीन नहीं होती तो तू नहीं आता था ना? ठीक, क्या आशिक है तू? अरे ऐसे कोई आशिक होते हैं क्या? ये तो साला क्रिमिनल है। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। इस क्रिमिनल से अच्छा, उस धनराज से अच्छा मैं हूँ और उसके लिए कोई सही नहीं है। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। मैं वादा करता हूँ सबसे, सिर्फ मेरा ही प्यार जीतेगा। अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ पाएगा। अभी ये सब अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपने जैसा कहा था वैसा ही काम हो रहा है। क्यों भाई, तुम लोग काम करने आए हो या सिर्फ खाने? काम ही तो कर रहे हैं, तुम्हारी तरह गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहे। आकर देख लो। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे भाई हेलो। क्या शराबी, उठ जा। ए, तू पी के बदनाम हो चुका है। पीऊंगा मगर बदनाम नहीं होऊंगा। Give me some respect. पागल हो गया है। जी ये कौन है? अरे बेवड़ा है और कौन? हाँ शर्मा जी। Hello, sir जी। हाँ बोलिए। You call me sir? Yes sir. चलो बताता हूँ। Hey, not like that. I introduce myself. I am Violence Kumar. I am so dangerous. You know why? Because I'm so emotional. I don't like masks. I love my friends. Yeah. Give me some respect. तू बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाता है। टाइम पास बंद करो, काम पे लगो। चलो। Give me some respect, boy. रिस्पेक्ट चाहिए? ये ले तेरा रिस्पेक्ट। अच्छा तू जरा सुन, वो कैटरिंग वाले को फोन करके फूड लाने को बोला है ना? सन, उसने मुझे 100 रुपए दिए। क्यों? आप डेंजरस है ना इसीलिए। You are wrong. I am so emotional. I love my friend. ए, तुम यहाँ कैसे? थैंक्स। थैंक्स? किस लिए? तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। हेलो, ये तुम किस ख्याल में खो गए? हैप्पी बर्थडे गणेश। कम। हैप्पी बर्थडे। ये तुम लोग अगले साल बोलना, थोड़ा लेट हुए। ए भाई, तुमने इस लड़की को कहीं देखा है क्या? ए भाई साहब, इस लड़की को तुमने कहीं देखा है क्या? इस लड़की को तुमने कहीं देखा है क्या? परशुराम भाई, वो लड़की मुझे मिल गई है और साथ में वो लड़का भी मिल गया है। मैंने दोनों को पकड़ के रखा है। तुम जल्दी आ जाओ। हाँ, पिस्टल गंगा। ये फोटो कहाँ से मिली तुझे? हाँ? कौन है? कौन तू? हमें क्यों ढूंढ रहा है? फैमिली वाले इसको ढूंढ रहे हैं। तू तो गया काम से। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं सलीम भाई का राइट हैंड हूँ। तेरा राइट हैंड तोड़। चलो।
कविता, थोड़ा संभल कर रहना। अकेले बाहर मत जाना, वो दोबारा तुम्हें उठाने आ सकते हैं। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई ले जा सकता है क्या? वो पता है क्या बोली? वो बोली तुम्हारे होते हुए मुझे कौन ले जा सकता है। रियली? हाँ भाई रियली। तुझे क्या बताऊं? क्या? वैसी बातें करती है, लगता है उसके दिल में भी कुछ है। हाँ हाँ, सारी रात वो यहाँ इस कंधे पर सर रखकर सोई। पता है ये एहसास ही कुछ और था, लेकिन उस सलीम के लड़कों ने खेल खराब कर दिया। पता नहीं कहाँ से टपक पड़े। तुम लोग एक बात बताओ, वो पूरी रात मेरे साथ थी, इसका मतलब मैं क्या समझूं? वो मुझे पसंद करती है ना? पसंद करती है। अंकल जी, मेरे प्यार की गाड़ी निकल चुकी है, वो एक दिन मुझसे प्यार जरूर करेगी। एक बात बताओ, पिताजी से भी मुझे कोई गिले शिकवे नहीं रहे, उसकी वजह सिर्फ कविता है। वो सब तो ठीक है, सलीम भाई का क्या होगा? उस लड़की के लिए उनसे दुश्मनी मोल लेगा? यस, लेगा, पंगा लेगा, ताकत दिखाने के लिए नहीं, प्यार की हिफाजत करने के लिए। आई लव माय फ्रेंड। गणेश, गणेश, कविता की कंप्लेंट लिखवाने के लिए किशोर पुलिस स्टेशन गया है। Do you have photograph? हेलो सर। भैया अंदाजा है तू क्या करने जा रहा है? सर 1 मिनट सर। Everything is fine, sir. He just misunderstood. यहाँ बैठ और मेरी बात सुन। भैया आप क्या कर रहे हैं? तू पागल तो नहीं हो गया? सलीम भाई के लोग कविता को ढूंढ रहे हैं, ये तू जानता है? सलीम? ये सलीम भाई कौन है? अरे यार सलीम भाई को नहीं जानता? मलेशिया की सेकंड गवर्नमेंट है, वो बड़ा माफिया है। तू यहाँ पर कंप्लेन करेगा, उसे पता चल जाएगा, फिर हम दोनों गए। समझ गया ना? ज्यादा सोच मत, चल जल्दी। सॉरी बोल और निकल। वो मेरा दोस्त लेकर आ जाएगा, तू चल। सॉरी सर। चल ना। ए नजीम, नजीम इसका पासपोर्ट ले आ। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूँ। जानते हो इनका फोटो कहाँ लगा है? पुलिस स्टेशन में, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। मतलब मलेशिया में क्राइम कर रहे हैं ना? हाँ? और आप उनका साथ दे रहे हैं। ये सब मुझसे क्यों छुपाया? बात दरअसल ये है कि इस आदमी के बारे में मुझे जानने की कोई ख्वाहिश नहीं है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है अंकल। अच्छा हुआ वो मुझे कभी नहीं मिले। मेरी बात तो सुन। चाहिए। ये आदमी जो एक क्रिमिनल है उसके बारे में जानने की मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही मेरा इनसे कोई नाता है। गणेश के पापा क्या सच में क्रिमिनल हैं? अपना मुंह बंद रख, तू इनके बारे में कुछ नहीं जानता। ये भी तुम लोगों की तरह कमाने के लिए मलेशिया आए हुए थे। इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि ये हर किसी पर भरोसा करते थे, और इसी भरोसे के बलबूते पर ये सलीम भाई के साथ मिलकर काम करने लगे। सलीम भाई के सारे आदमियों की जानकारी यहाँ के पुलिस के पास थी, इसीलिए सलीम भाई ने इनका इस्तेमाल किया। इनकी आंखों पर विश्वास की पट्टी बांधकर सलीम भाई अपने काले धंधों को अंजाम देता रहा। यह बात अगर मैं गणेश को बताऊंगा तो वो बिना सोचे समझे सलीम से उलझ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। और क्या कहूं, मेरा दोस्त क्रिमिनल नहीं है, वह हालात का शिकार है। हाय, तुम्हारे बर्थडे पे हैप्पी गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है बता? गिफ्ट मतलब गिफ्ट नहीं है, तुम्हारे प्यार में वो किशोर कांटा है ना, मैंने उसे सलीम के आदमी के हवाले कर दिया। ये तू क्या बोल रहा है? तुम्हारा प्यार कामयाब हो जाए इसलिए मैंने उसकी यू नो आई लव माय फ्रेंड्स। हे, मुझे पक्का नहीं पता कविता मुझसे प्यार करती है या नहीं, उसने अब तक इजहार नहीं किया, और तूने किशोर को सलीम के लोगों के हवाले कर दिया। अरे यार, किशोर को कुछ हुआ तो नहीं ना? और अगर कविता को पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। तूने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। चल हट। आई एम सो इमोशनल, मैंने जो किया दोस्त के लिए किया। आई लव माय फ्रेंड्स। अरे वो इतने गुस्से में क्यों गया? किशोर की तो Where is the girl? Huh? Where is the girl? Which girl?
छोड़ दे इसे। कहा ना छोड़। बहुत दम है तेरे बाजुओं में। ए भाई, तू ठीक है ना? चलो निकलो यहाँ से। इसे लेकर जाओ यहाँ से। चलो जल्दी। अरे चल ना। बताएं वो इतनी बदमाशियां करता है, मैं क्या बताऊं? तुम्हें क्या? गणेश, 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 सुनो, जल्दी आओ। गणेश, गणेश उठो। गणेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गणेश, कुछ नहीं होगा। किसने किया ये? हेलो गणेश। आप कैसे हो? पर तुम्हें हुआ क्या था? अरे क्या बताऊं, जब से मलेशिया आया हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चली रही है, लेकिन अब लगता है थोड़ा ठीक हूँ। कभी खंबे से टकरा रहा हूँ तो कभी तुमसे टकरा रहा हूँ, क्या करें। पर मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। क्या हुआ? देखो, मुझे कुछ हो गया तो मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे तुम जितना सोच रही हो उतनी गहरी चोट नहीं है। देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई एम ओके। सही, आई एम ओके बोला था ना। अब तो मान गई ना। आई एम ओके। I love my friends. गणेश, इसके आंसू बता रहे कि तुझसे पट गई। नो डाउट यार, 100%। तो कुछ कहना चाहता है? कोई लड़की किसी लड़के की फिक्र करती है तो उसे प्यार कहते हैं। ये लड़की तो उससे प्यार करती है। फिर किशोर से? नहीं नहीं, मैं अभी उनसे मिलना अरे चाहता रुक ना हूँ यार, उसे बाहर पड़ी है, वो सो रहा मुझे होगा कुछ यार। नहीं सुनना, मुझे अरे उनसे समझ मिलना ना है। तो अब घबरा मत। अब सब कुछ ठीक है। ओह, अबे ये यहाँ पे है और बाहर वो आया है। मैं क्या बोल रहा हूँ तो सुन। चल इधर बैठ, हमने सब संभाल लिया है। तू परेशान मत हो यार, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए, तू यहाँ क्यों आ गया? तेरा यहाँ आना ठीक नहीं है। समझता नहीं है। गणेश गया, चला गया फ्रेंड के पास, क्लोज फ्रेंड। वो इतना क्लोज फ्रेंड है कि जब तुम जूस बना रही थी तो उससे मिलने वो बाहर चला गया। तू अमेरिका चला जा, इसे जल्दी ले जा वरना वो लोग इसे मार देंगे। तुम सब जाओ यहाँ से, मैं संभालूंगा। वो तो शुरू से ही ऐसा है, वही उसके लिए सब कुछ है। तुम तो बहुत बाद में उसकी जिंदगी में आई। यू आर लेट। तुम क्लोज हो वो तो ठीक है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा क्लोज है। उस क्लोज फ्रेंड का नाम नहीं जानना चाहोगी? उसका नाम है किरण, सॉरी किशोर। डोंट वरी, तुम जाओ। तू जाओ, उसे संभाल जा। गणेश कहाँ है? चलो, बच गया। यहाँ क्या कर रहे हो? वो अंदर मेरा दिमाग चाट गया। किशोर, गणेश, अरे close उसकी बात friend। मत सुनना। अरे नहीं नहीं, वो तो मेरा दिल्ली से आया हुआ पुराना दोस्त है। हाँ, अच्छा दिल्ली चुप से। करो। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हें चोट लगी है ना? तुम बाहर क्यों आए? कोई बात नहीं, चलो। यहाँ बेकार उसके लिए अपनी जान क्यों गंवा रहा है? इससे बेहतर है तू यहाँ से चला जा। ये बिल्कुल सही कह रहा है मेरे दोस्त। तुझसे बिछड़ते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुझसे ज्यादा इसे हो रहा है। कविता के मिलते ही मैं तुझे फोन कर दूंगा, ठीक है?
चल आजा। ये लो। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी। ब्रो, कविता तुम्हारी है तो तुम्हें जरूर मिलेगी। दैट्स लव। सुनो ना सर, अनाउंसमेंट हो गई। चलो आ जाओ। फर्स्ट टाइम मेरे सारे फ्रेंड्स अपना फर्ज निभाने में लगे हुए हैं। लगता है इस बार मेरा सच में कुछ भला होने वाला है। भैया आ गया। बोल भाई। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ढूंढने तो कविता को आया था, लेकिन मुझ पर जान लुटाने वाला मुझे भाई मिल गया है। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। चलता हूँ भैया। संभल कर। पासपोर्ट तो साथ में रखा है ना? हाँ है ना भैया। हाँ, गुड। भैया आप चाहे लाइफ में कुछ भी करना, मगर प्यार मत करना। बाय बाय। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब तो खुश है ना? चल पार्टी करते हैं। इसको जरा अंदर तो जाने दे। हो गया। चल चलते हैं। एक्सकलेटर तक पहुंचने दे। पहुंच गया। अब चले? यार ऊपर पहुंचने दे। पहुंच गया। अब चले क्या? फ्लाइट तो उड़ने दे। अरे यार। क्या हुआ? तेरे को किसने मारा? हाँ? वो लड़का हमारे आदमियों को पहले भी मार चुका है। उसकी फोटो मोबाइल में है। सर जी, इससे आपको बहुत खतरा है। हाँ। तेरा नंबर इसके बाद है बेटा, और कर काम चोरी। तो इस चिरकुट ने अपन के आदमियों को मारा? हाँ? तुम लोगों को वो लड़की मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं इसे यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। क्या नाम है रे उसका? गणेश। 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 याद रहे, उसे किसी भी हाल में पटाना है। मुझे पता है तुम कर सकता है। हेलो गणेश, यहाँ एक पागल फूल लेकर आया है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ प्लीज। हाँ? मुझे पागल बोल रही है? हट। उस पागल को भगा दिया, अब दरवाजा खोलो। थैंक गॉड। आ जाओ अंदर। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आओ बैठो। तुम क्या लोगे? हिम्मत मिलेगी? ऐसे मत देखो, मुझे कुछ कुछ होता है। कहना क्या चाहते हो? कैसे बोलूं, कुछ जरूरी बात है। तो बोलो ना। तुम इतनी नजदीक आ जाती हो तो बोलती बंद हो जाती है। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। ओह, टाइम ले लो। बताना तो पड़ेगा ही, बिना बताए काम कैसे होगा? अरे यार, मैं इतना डर क्यों रहा हूं? इतना टाइम काफी होगा? और तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? हाँ, क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाह रहे थे ना? जो कहना है जल्दी कहो, क्योंकि मुझे शॉपिंग करने जाना है। गणेश। हाँ? कहीं वो पागल आदमी तुम तो नहीं थे ना? फंस गया। ए गणेश, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऐसे घबराएगा तो वो तुझे आई लव यू नहीं आई हेट यू बोलेगी। इसलिए नो डायलॉग, ओनली दिस।
बात बन रही है, हवा का रुख बदल रहा है, यहाँ तक प्यार की खुशबू आ रही है। उसने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं, बस आई लव यू का बेल बजाना बाकी है। ये सही कह रहा है, तुम दोनों के बीच जो काटा था उसे निकाल फेंका है। अब कवि वेट्स गनी, अच्छा फुल फॉर्म कविता वेट्स गणेश, ठीक है? कमाल का डेकोरेशन करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे, सब जगह फटाके होंगे और बहुत सारी दारू होगी और बहुत मजा आएगा। हाँ, मलेशिया वाले तुम्हारी शादी देखते रह जाएंगे। एक खास बात है, फाइनेंसर कुमार को बुलाना पड़ेगा, मस्का पॉलिश करना पड़ेगा, खर्चा वही तो संभालेगा। लेट्स स्टार्ट द सेलिब्रेशन। भाई क्या तो मेहंदी लगने वाली है, तुझे चढ़ जाती है। कोई बात नहीं, मुझे भारी पड़ता है। क्या यार, डुप्लीकेट माल लेकर आए हो। क्या बात है दोस्तों, एंजॉय कर रहे हो तुम लोग? ये अच्छी बात नहीं है। तुम लोगों ने मेरे साथ सही नहीं किया। कंफर्म, इसे सब पता चल गया है, इसीलिए तो वापस आया। क्या बात है भैया, सिर्फ 10 दिनों की पहचान में आप मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए अब जान देने को तैयार हो गए थे। लेकिन मैं क्या कर रहा था भैया, अपने प्यार से दूर जा रहा था। तुम यहाँ रहोगे तो सलीम तुम्हें मार देगा। मौत के डर से भागने से तो अच्छा है मैं अपने प्यार के लिए जान दे दूं। Yes, you are right. प्यार करने वाले प्यार के लिए जान भी दे देते हैं। तुम उन गुंडों को मेरा पता तुम नहीं बताया था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा भी सेम क्वेश्चन है, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्लान के हिसाब से तो तुझे उड़ जाना चाहिए था, तू वापस कैसे आया? प्लान किया था? मतलब तुम लोग दोस्त हो क्या? Yes, close friends. ओह, अब मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है ना? अब तो मुझे शक हो रहा है कि तुम्हें पता है कि कविता कहाँ है। ए गणेश, बता मेरी कविता कहाँ है? बोल किशोर, मेरी बात कहाँ सुन। है? देख मुझे वो कुछ क्या नहीं है ना सुनना। कि कहाँ है मेरी कविता? बोल किशोर, हाथ मत उठा। पता है कि नहीं? चल हट। तुझे जानना है कविता कहाँ है? सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैं अपनी कविता को ढूंढ निकालूंगा। खुश, मिल गई कविता। तेरी वजह से वो यहाँ आई थी ना, और तेरी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। अब क्या झूले यार। प्यार में धोखा खाकर एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। हे, वो लड़की तेरे चक्कर में इंडिया से यहाँ तक आई थी, लेकिन तूने धोखा दिया इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। कहीं तू भी ऐसा ना कर ली, इसलिए हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। तुम लोग निकलो। तू भी निकल। हाँ, मैं भी जाऊँ? हाँ, तू भी चल। हाँ चलो। I love my friends. मैंने कुछ गलत किया क्या? तूने मुझ पे हाथ उठाया, इस बात का मुझे बुरा नहीं लगा। तूने मुझे धोखेबाज कहा, ये भी मैंने सह लिया। लेकिन कविता आज हमारे बीच नहीं है, इस बात का मुझे दुख है, और मैं ये बात तुझे कभी बताना नहीं चाहता था। तेरी कसम, जो हुआ वो भूल जाना। Leave me alone. मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। Please, leave me alone. ओके, तेरी मर्जी। टेक केयर। वाह, फर्स्ट टाइम तेरी एक्टिंग मुझे पसंद आई। अपने प्यार को बचाने के लिए उसके प्यार को ही मार डाला। जंग और मोहब्बत में सब जायज है। शाबाश, आई लव माय फ्रेंड्स। कम ऑन, हम सब सेलिब्रेट करेंगे। तू क्या लेगा? अबे ऊपर क्या देख रहा है? हमारा ज्यादा देर रुकना रिस्क है, मेरे घर चलो। हाँ चलो। जो शॉक ट्रीटमेंट दिया है ना, सुबह की फ्लाइट पकड़ के निकल लेगा और कभी वापस नहीं आएगा। किशोर, 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 आंखें खोल। ले जाते।
वो आउट ऑफ डेंजर है, टेंशन मत ले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो वो आउट ऑफ ऐसा कुछ डेंजर है, कर ऐसा बैठेगा। डॉक्टर ने कहा। तू परेशान मत हो, चल। गणेश, पानी गणेश। गणेश, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं और पैसे भरने पड़ेंगे। मेरे पास कुछ नहीं है भाई, तुम लोग ही बंदोबस्त करो। इतने बड़े अमाउंट का हम बंदोबस्त कैसे करेंगे? अंकल ने जो पैसे दिए थे हम भर चुके हैं। हाँ, क्यों ना हम लोग कुमार से ही पैसे मांग लें? हर बार कुमार से पैसे मांगना ठीक नहीं है। गणेश, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कुमार को बुलाना ही पड़ेगा। अगर तू चाहे तो मैं उससे बात करूंगा। बात क्या है यार, नंबर देना मुझे। कुमार नाम का कोई है ही नहीं। वो सारे पैसे मेरे थे। अगर तुम्हें सच बताता तो कोई मेहनत नहीं करता। सबको काम चोरी आलस की लत पड़ जाती। कुमार मैं ही हूं, ये सच है। कविता, तुम्हारे मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। मुझे अब कोई होश नहीं है। तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा मुझे खुद नहीं पता। इसलिए आज एक बात पूछ रहा हूं, विल यू मैरी मी? अरे भाई ऐसा क्यों किया? उससे जुदा होकर जीने का अब कोई मतलब नहीं है भैया। अगर तूने सच्चा प्यार किया था तो फिर धोखा क्यों दिया? पहले तेरा प्यार कहां चला गया था? हाँ? चल तू उससे प्यार करता है ठीक है, लेकिन तूने उससे पूछा कि वो अभी तुझसे प्यार करती है? मैंने अपने प्यार को पाने के लिए झूठ बोलने का फैसला किया, और तुझे तेरा प्यार नहीं मिलेगा तो तूने सुसाइड का फैसला किया। तू मुझसे भी बड़ा आशिक है यार। अब तुझे मैं एक सच बताऊं, कविता अभी भी जिंदा है। वो मेरे पास है एंड यू आर लेट। वो मेरे दिल में रहती है। मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया है, पर तू मेरे बीच में। अब अगर तू वापस अमेरिका चला जाता है तो यहां पर कोई दुखी नहीं रहेगा। देखा जाए तो कविता मुझसे ज्यादा अटैच्ड है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर भाई। प्यार में झूठ बोलना गलत नहीं है और उसके लिए किसी को धोखा देना भी गलत नहीं है। सो कविता मेरी है। ऐसे क्या घूर रहा है? हाँ, मुझे मारना चाहता है? मैं भी यही चाहता हूं। अच्छा चल बता मैं क्या करूं? एक्चुअली मेरी लाइफ में किशोर है, वो आ गया है। आई स्वेयर। कम। अरे तू पागल है क्या? लड़की को छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है? प्रायश्चित। प्रायश्चित? वो क्यों भाई? उसने सच्चा प्यार तो किशोर से ही किया था, मैं तो ऐसे बीच में आया। अब मैंने दोनों को मिलवा दिया। फिर तू क्या करेगा?
प्यार का मतलब हर बार जीतना नहीं होता, कभी कभार हार का भी मजा चखना चाहिए। अरे कविता, तुम कैसी हो? आई एम सॉरी कविता, मुझे तुम्हें छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था। सच बताओ तो मैं एक नंबर का इडियट हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाया। आई एम सॉरी कविता, आई एम सॉरी। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो कहो। गालियां दो, कोसो मुझे, तुम्हारी फीलिंग को समझ तो पाऊंगा मैं। उस दिन मैंने सोचा लव या करियर, तो मैंने अपने करियर को चुना। और जब कविता तुम्हारे बगैर जीने की बात आई, तो मैंने जिंदगी की जगह मौत को चुन लिया। लेकिन अब तय कर लिया है, जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा, खुशी खुशी साथ रहेंगे। क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं? ओके, तो फिर हम लोग तुरंत शादी कर लेते हैं। हाँ, दोनों यूएस चले जाएंगे, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ओके? किशोर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हेलो, गणेश कहाँ है? लगता है गणेश को भी उसके बाप के पास पहुंचाना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरे दोस्त को मार दिया? मैं तुम्हें मामा जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। गणेश! अंकल क्या हुआ इन्हें? वो सलीम गुंडा है ना, वो अपने आदमियों के साथ आया था, उसी ने ये सब किया। गणेश, अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा, तेरे पिताजी तुझसे बहुत अब पापा की बात छोड़िए। चुपचाप मेरी बात सुनो। तेरे पिताजी गुनहगार नहीं थे, बल्कि असली गुनहगार तो वो सलीम भाई है, जिससे तेरे पिताजी ने कर्जा लिया था। भाई, थोड़ी और मोहलत दो भाई, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा भाई, प्लीज। ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे बे? भाई, तेरी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं। कर दो उसे।
Come on, come on. ए, ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? खुशी का दिन है तो खुशी से काम कर। चल फूल लेके आ। सब तैयार है ना पंडित जी? मुहूर्त में ज्यादा टाइम नहीं है। ए टिंगू, इधर आ। ए जल्दी से जा और मेरे लिए एक मस्त कुर्ता लेके आ। हाँ गणेश, हाँ कविता की शादी किशोर से नहीं होनी चाहिए, तुझसे होनी चाहिए। ए मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। चल अपना काम कर, चल जा। ए, वो माना कि नहीं? उसे मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। तू जाएगा या नहीं? हे सपना, कितनी देर होगी? और ये तुम क्या पहन कर आई हो? आज तुम्हारी शादी है, 10:30 बजे का मुहूर्त है। थर्सडे तुम्हारा फेवरेट डे। देखो जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो रहा है। किशोर से तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ इसे तैयार करो। हाँ कविता, वो टीका लेफ्ट में लगाना। चलो जल्दी। हाँ अच्छा भाई, तो तू यहाँ बैठा है। अच्छा ये टीका लगा ले, नजर नहीं लगेगी। हाँ? भैया आप तो बहुत बड़े सेल्फिश निकले। क्या सेल्फिश? आपके सेल्फिश होने के कारण ही आज कविता से मेरी शादी हो रही है। लेकिन भैया, कविता अब मुझसे प्यार नहीं करती। किशोर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना। तुमने मुझे जिंदगी के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। मुझे यहाँ अकेले छोड़ जाने वाला एक किशोर था और वही किशोर आज मुझ पर अपनी जान छिड़कता है। अब मैं किस पर विश्वास करूं? इस किशोर की करो कविता, मैं पूरी तरह बदल गया हूं। मैं भी पूरी तरह बदल गई हूं किशोर। मैंने कविता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, मुझ में सिर्फ प्यार के लिए जान देने की हिम्मत है, लेकिन जिंदगी भर उस प्यार की हिफाजत करने की हिम्मत सिर्फ आप में है भैया। कविता हमेशा खुश रहे, इसीलिए आपका उसके साथ रहना जरूरी है। इज इट पॉसिबल? नो। यू आर राइट। कविता मेरे लिए सही है, 100% सही है। लेकिन कविता के लिए आप 100% सही हो। Yes, I love this friend. आप कविता से शादी करेंगे? बोलिए। अरे इतना क्या सोच रहे हो भैया, बोलो ना। बोल दे। फर्स्ट तू है, उसके बाद ये है। बोल ना। कोई फायदा नहीं चुप रहने से, बोल दे। बोलो गणेश, तुमने लेटर में लिखा था कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते, और अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती तो?